Hello everybody, Junaid Gill this side. I am a digital marketer and Amazon private label expert, and I have been doing private label since 2019, but now I am more focused toward digital marketing and external traffic. हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसके अंदर हमने बहुत सारे डिफरेंट स्टेट की कंपनी क्रिएशंस की हैं। उसके बाद हमने फिर बैंक अकाउंट्स बनाना सीखा है, फिर उसके बाद हमने यूके की कंपनी क्रिएशन और हमने जो है और बड़ी टैक्सेस वगैरह के बारे में डिस्कस किया है। तो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली BOI रिपोर्ट हम कैसे सबमिट करते हैं तो ये देखने लगेंगे, क्योंकि अब रिसेंटली जो है कंपनी बनाने के बाद आपको एक बेसिकली बेनिफिशियरी रिपोर्ट भी आपको जमा करानी है, जिसके अंदर आपको अपना पासपोर्ट या अपने बारे में इंफॉर्मेशन जमा करानी, ताकि यूएस की जो यूएस है वो गवर्नमेंट समझ सके कि भी जो है कंपनी ये कौन ओन करता है। क्योंकि पहले सिर्फ नाम पे हम रजिस्टर कर लेते थे, लेकिन अब वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी रखेंगे, ठीक है, अपने पास। तो हम देख लेते हैं कि हमने बेनिफिशियरी ओनरशिप, हमने इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमने कैसे हमने सबमिट करनी है। हम सिंपल गूगल कर लेंगे BOI रिपोर्ट और यहाँ पे हम पहले जो लिंक है उसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमने आके हमने यहाँ पे नीचे यहाँ लिखा हुआ है फाइल, तो यहाँ पे फाइल पे हम क्लिक करेंगे, पहले वाले पे फाइल अ रिपोर्ट यूजिंग BOI ई-फाइलिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ई-फाइलिंग है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे आएंगे ऑनलाइन BOIR पे, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके इनिशियल्स पे क्लिक करेंगे आप सिंपली, क्योंकि आपकी अभी कंपनी बनी है तो आपने इनिशियल रिपोर्ट आपने सबमिट करनी है। यहाँ पे डेट ऑलरेडी पहले से लगी हुई है तो आपने यही डेट आने देनी है। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आके आपने यहाँ पे करना है रिक्वेस्ट एंड रिसीव FINCENID, ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आगे अपनी कंपनी नेम लिखना है। यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का नाम लिख लिया है, स्केल अप पाल LLC। यहाँ पे मेरे पास ट्रेड नेम नहीं है, मैंने रजिस्टर नहीं कराया हुआ, तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आप लिख भी सकते हैं अपना ट्रेड नेम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम नीचे आके सिलेक्ट करेंगे कि हमारा EIN है। यहाँ पे हम अपना EIN नंबर डालेंगे। यहाँ पे मैंने अपना EIN नंबर डाल लिया है। इसके बाद यहाँ पे आके हम नीचे कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पहले से क्योंकि हम US कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे हमने अपनी जहाँ पे हमारी कंपनी बनी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी वायमिंग बनी है तो वायमिंग सेलेक्ट करें, टेक्सास में बनी है तो टेक्सास सेलेक्ट करें। तो जो जहाँ पे बनी हुई है वो वाली स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे कोई जगह नहीं दे रहा है वो सेलेक्ट करने की, तो यहाँ पे आप आगे मूव करेंगे। यहाँ पे आपने अपना जो करंट एड्रेस है, आपका बिजनेस एड्रेस है US में, वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना बिजनेस एड्रेस डाल लिया है। इसके बाद मैं आगे मूव करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इस पेज पे आपके 16 पे आप आके यहाँ पे चेक मार्क करेंगे इसको, और यहाँ पे आपने ये समझ लें कि आपने कह दिया कि हमने पहले से कंपनी बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनी की आप क्योंकि रिपोर्टिंग करें, यहाँ पे सारे सेक्शन बेसिकली अब आप फिल नहीं करने की जरूरत आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। अब इस पेज पे आएंगे तो अब यहाँ पे आपके आके बेनिफिशियरी ओनरशिप आपको डिटेल्स डालनी, मतलब अपनी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे आपने इसको चेक मार्क नहीं करना, क्योंकि आप खुद से कर रहे हैं और आप 18 से अबव हैं अगर, तो आप यहाँ पे इसको चेक मार्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी बच्चे की कर रहे हैं जो 18 साल से कम है, तो आप उसका गार्डियन है, तो आप फिर इसको चेक मार्क करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 18 से अबव हैं, तो आप अपनी यहाँ पे कोई डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखें। यहाँ पे अपना नाम डाला आपने, कंप्लीट किया। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे आप अपना कंट्री का अपने एड्रेस डालेंगे, क्योंकि आप अपना एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस डाल रहे हैं। तो यहाँ पे अपने एड्रेस डाल के नीचे आएंगे। यहाँ पे आप अपने सेलेक्ट करेंगे कि भाई आप कौन सा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा फॉरेन पासपोर्ट है, क्योंकि मैं अपनी कंट्री का सेलेक्ट कर रहा हूँ, US का मैं नहीं है पासपोर्ट। यहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट नंबर डालूंगा, ठीक है। आप अपने पासपोर्ट चेक कर लें। ये याद रखें कि पासपोर्ट नंबर आपका पासपोर्ट होना आपके लिए लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी कंट्री दोबारा डालेंगे, पाकिस्तान, आप जिस भी कंट्री से। इसके बाद यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट करेंगे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल अब मेरा ये डॉक्यूमेंट है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पे जा करूँगा क्लिक। इसके बाद जब ये लास्ट स्टेप पे आएंगे, यहाँ पे सबमिट पे आके यहाँ पे आपने ईमेल डालनी है अपनी, उसको कंफर्म करना है ईमेल को, अपना नाम डालना है, और यहाँ पे आपने एग्री करके फिर यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करेंगे। उन्होंने लिखा हुआ है, ये मतलब कैप्चा इस तरह का, उन्होंने कहा है कि जो उस तरह ऊपर इमेजेस बनी है उसको आपने उस तरह की इमेज नीचे क्लिक करनी है। जैसे ये एलिफेंट बना है ऊपर, तो नीचे एलिफेंट पे क्लिक कर देंगे हम, और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे।
यहाँ पे फिर एलिफेंट ढूंढेंगे, फिर एलिफेंट पे क्लिक करेंगे तो ये कैप्चा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप सबमिट BOIR पे हम क्लिक कर देंगे तो ये सबमिट बेसिकली हो रहा है। तो ये समझ लें कि सबमिट हो गया है। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट को। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया ट्रांसक्रिप्ट। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है बेसिकली आपको बैंक भी आपका मांग सकता है, तो इसको डाउनलोड कर लेनी है। आपको शायद ईमेल भी आ जाए, तो ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। और इसके अलावा जो है कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कर दिया करें, और अगर कोई अगर बात पूछनी है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं जुनैद गिल 180 पे। मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं आंसर देता होता हूँ। थैंक यू सो मच जी।